अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो यूनिक तो है ही है, साथ साथ इतने मज़ेदार और इतनी क्रिस्पी बन के ये तैयार होती है कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से लाने की बजाय आप हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमे वाले लच्छेदार समोसे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मैदा तैयार करते हैं। इसके लिए 3 कप मैंने मैदा लिया है, एक बाउल में ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच नमक और आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अगर आप चाहें तो इस जगह पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ समोसे जो हैं वो ज़्यादा खस्ते तैयार होते हैं। मैदे को और घी को अच्छे से रब करेंगे और इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा घी जो है इसमें इनफ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 1 कप मैंने पानी लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे जितना हमारा इस्तेमाल हो जाए। हमें एक स्मूथ सी डो जो है वो रेडी करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 3/4 कप मेरा पानी जो है इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा जो है बहुत ही स्मूथ सा हो जाए। ये आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसको ग्रीस करेंगे इसको ऑयल के साथ और इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी फिलिंग रेडी करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच तेल। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको हल्का सा सौते करना है हमें, ताकि जो कच्चापन और इसकी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चिकन कीमा है, वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे कीमा कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब कीमे का कलर हमारा चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, या आप चॉप कर लें या फिर आप पीस लें, वो ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला पाउडर। सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप चॉप की हुई प्याज, बारीक चॉप की हुई प्याज है, इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज़ों का पानी भी इसमें जो शामिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा और प्याज भी हमारे टेंडर हो जाएंगे। अब इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो आंच पे हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा कीमा जो है वो भी गल चुका है। चूँकि चिकन का कीमा है बहुत जल्दी गल जाता है और प्याज जो है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भर हरा धनिया या 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिलिंग जो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ये ठंडी फिलिंग ही हम डालेंगे, गर्म नहीं डालेंगे वरना हमारे समोसे जो हैं फट जाएंगे। इधर मैदा भी हमारा सेट हो चुका है। अब इसको निकालेंगे और इसको 2 पार्ट में हम तकसीम कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। इसकी एक बॉल बना लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे, इसको रोल करेंगे। जितना बारीक हम रोल कर सकते हैं हम इसको रोल करेंगे और इसको एक बड़ी सी रोटी जो है वो हम बेल लेंगे। रोटी जो हमारी जितनी बारीक होगी उतनी ज़्यादा हमारी लेयर्स जो है बनेंगी। चाहे पराठा हो चाहे कोई भी चीज़ लच्छे वाली हो, उस पर जितनी बारीक हम रोटी को बेलते हैं हमारे लच्छे जो हैं वो उतने ही अच्छे तैयार होते हैं। ये रोटी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मेल्टेड घी जो है वो ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ वही बात, घी के साथ ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ तैयार होती है, इसलिए मैं घी ही इसमें ऐड करूँगी। घी को अच्छे से हम ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे और उसके ऊपर मैदा अच्छी तरह से हम डस्ट कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा टाइटली करके हम रोल कर लेंगे। इस तरह से हल्की हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा टाइटली तौर पे हम इसे रोल करते जाएंगे ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से बन जाए।
ये बहुत ही इजी वे है लच्छा पराठा या आप कोई भी लच्छे वाली चीज़ बनानी हो उसका बहुत ही सबसे इजी वे मुझे यही लगता है। अगर आपको कुछ आपके पास कोई और हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि लच्छे पराठे की बहुत सी रेसिपी जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोडेड है। आप वहाँ से कोई और भी तरीका देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है सबसे ईजी है। अब इसको तकरीबन 2 इंच के पीसीज में हम कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त लेयर्स जो है इसकी तैयार हुई हैं। ये देखें दोनों तरफ से इसकी लेयर्स हैं। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह से और एक पेड़े की शेप में आ जाएगा। इस तरह से बाकी सबके साथ भी कर लेंगे। फिर इसको इस ट्रे में रख के इसे कवर करके हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसकी लेयर्स को रेस्ट आ जाए। ये 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और बाकी को कवर कर देंगे ताकि इन पे कोई पपड़ी वगैरह ना जमे। इसको पहले हम हाथों की मदद से कॉर्नर को इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, फिर सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे और मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये काम हाथ के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसको फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बेलन के ज़रिए कर रही हूँ। हल्के हाथ के साथ हम बेलन को चलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे वरना हमारी लेयर जो है वो दब जाएंगी और हमारा समोसा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरीके के ज़रिए आप कचौरी बनाना चाहें तो आप कचौरी बना सकते हैं, लेकिन न्यू स्टाइल समोसा जो है बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लेयर्स वाला ये बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप दूसरे समोसों को भूल जाएंगे। मैदे की स्लरी जो है पहले से रेडी करके मैंने रखी हुई थी। 1 खाने की चम्मच मैदा लिया था, 2 खाने की चम्मच पानी डाल के पतली सी स्लरी जो मैंने रेडी कर ली थी उसे ब्रश से इसके कॉर्नर्स पे लगा दिया। अब इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग जो है तकरीबन 1 से 1.5 खाने की चम्मच जो है फिलिंग मैंने इसमें ऐड की है। अब इस तरह से इसके कॉर्नर्स को हम बंद करेंगे। पहले 2 कॉर्नर्स को इस तरह से मिलाएंगे और फिर तीसरे कॉर्नर को इन 2 के साथ मिला के इसको टाइटली हम प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना, वरना फ्राई होते हुए हमारी समोसा जो है वो खुल जाएगा और फिलिंग जो है वो बाहर आ जाएगी। इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए इसको बंद करना है इसको, और एंड पे हम सेंटर में इसको प्रेस कर देंगे सेंटर से ताकि हमारी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा और यूनिक स्टाइल का समोसा। देखिए इसकी लेयर्स है आपको नज़र आ रही हूँ कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर से लेयर्स आ रही हैं। जब ये फ्राई होगा तो इसकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा वाज़िया होंगी। अगर आप उस तरह ना करना चाहें तो ये भी बहुत इजी वे है। ऐसे हाथ पे रखें, इसको स्लरी लगाएं, फिलिंग डालें और हाथ जो है इसको बंद करें। ये देखिए बहुत ही ईजी वे में ये बंद हो जाता है, लेकिन इसकी असल खूबसूरती तब आएगी जब ये फ्राई होगा। आप खुद देखेंगे कितना ज़बरदस्त समोसा जो है आपका बनकर तैयार हुआ है। शाम की चाय के लिए बनाएं या फिर पार्टी के लिए या फिर इफ्तारी के लिए, जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं। अब इनको पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अलग-अलग इनको जमा लें और फिर किसी डब्बे में डालकर इनको आप स्टोर कर सकते हैं। समोसे हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको इस टाइम पे आके आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना गर्म होना चाहिए जैसे मैं समोसे डाल रही हूँ तो हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं, बस इतना ही ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे समोसे जो है बन के फ्राई होने चाहिए। इतना टाइम ये लेते हैं तभी हमारे समोसे जो है बहुत ही क्रिस्पी, अंदर तक क्रिस्पी जो है तैयार होंगे, वरना इसकी लेयर जो है वो कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से ये गोल्डन हो जाएंगे। इनको फ्राई करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। एंड फिर जब रिज़ल्ट चीज़ का अच्छा आ जाए तो मेहनत करते हुए अफसोस नहीं होता। देखें जैसे मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, एक साइड से तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी लेयर्स जो हैं वो आपको ऊपर से नज़र आ रही होंगी। कितने लेयर्स वाले ये समोसे जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। इसी प्रोसेस के ज़रिए आप इनको शेप देके कचौरियाँ भी बना सकते हैं। लच्छे वाली कचौरियाँ भी इसी तरीके से बनती हैं। उसकी रेसिपी जो है पहले से मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जैसे रमज़ान आ रहे हैं और हर किसी का दिल करता है कि नई नई चीज़ें जो है वो ट्राई करें और रोज़ों के लिए नई नई अफ्तारी के लिए चीज़ें जो है बनाकर रखें। उसके लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। उसके अलावा कोई टी पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई भी क्वालिटी टाइम हो, उसके लिए बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी रेसिपी है। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई थी और इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके समोसे जो हैं वो कैसे बने हैं। मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी और इसकी आवाज़ सुनाऊंगी कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स हैं इसकी, आगे से भी और पीछे से भी। ये देखिए इसकी आवाज़ सुने कितने क्रिस्पी ये बने हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं किसी नई यूनिक सी रेसिपी से। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।